साथियों, बीते 8 वर्षों में हमने सिर्फ डिफेंस का बजट ही नहीं बढ़ाया है, ये बजट देश में ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में भी काम आए, ये भी सुनिश्चित किया है। रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए तय बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आज भारतीय कंपनियों से खरीद में ही लग रहा है। साथियों, ऐसे प्रयासों का परिणाम अब दिखने लगा है। बीते 4-5 सालों में हमारा डिफेंस इंपोर्ट लगभग 21% कम हुआ है, इतने कम समय में। और ये नहीं कि हमने पैसे बचाने के लिए कम किया है, हमने हमारे यहां उसका ऑल्टरनेट दिया है। आज हम सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर के बजाय एक बड़े एक्सपोर्टर की तरह तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और अभी कुछ दिन पहले इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी ने उनका एक स्पीच में कहा है कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो लगभग 14,000 करोड़ तक हम लोग को जाते हुए दिख रहे हैं इन फाइनेंशियल ईयर 2022। 2014 में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट जो सिर्फ 900 करोड़ हुआ करता था, वही आज 14,000 करोड़ हो चुका है। और नए साल 2023 में उनका टारगेट है कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट को 19,000 करोड़ तक लेके जाना चाहता है। और 2025 का का गोल है कि इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट को 25,000 करोड़ तक लेके जाना चाहता है। सो इंडियन प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के स्पीच से हम लोग को क्लियरली पता चलता है कि इंडिया के जितने भी डोमेस्टिक डिफेंस रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उन सब कंपनीज को अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलने वाले हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट जब बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक कंपनीज को ही ऑर्डर मिलेंगे। और रसिया और यूक्रेन का वार के बाद हम लोग को ये बात भी क्लियर हो गया कि दूसरे कंट्रीज में हम डिफेंस के ऊपर कभी भी डिपेंडेंट नहीं हो सकते। देखिए, हम लोग का भारत एक ऐसा देश है जो कभी भी पहले वॉर नहीं करते, पर जब आपके नेबरिंग कंट्रीज बहुत ही वायलेंट कंट्रीज होते, बहुत ही एग्रेसिव होते, जो हमेशा पहले वॉर या टेररिस्ट अटैक वगैरह करते, लाइक चाइना एंड पाकिस्तान एंड ऑल, तब आपको आपके डिफेंस के ऊपर इंपॉर्टेंस देना ही पड़ता है। और आप सभी को पता ही है, इंडिया और चाइना बॉर्डर में हमेशा बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके कुछ ना कुछ झगड़ा चलता ही रहता है, क्योंकि चाइना हमेशा इंडिया का जमीन पे कब्जा करना चाहता है। बट ओनली बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रॉन्ग इंडियन आर्मी फोर्स चाइना आज तक इंडिया का 1 सेंटीमीटर जमीन भी ले नहीं पाया है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट हमारे खुद का डिफेंस इक्विपमेंट को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है ताकि इंडिया के सारे एग्रेसिव नेबरिंग कंट्रीज हमेशा इंडिया से डरे और डिफेंस इक्विपमेंट को लेके इंडिया को कभी भी दूसरे कंट्रीज में डिपेंड ना होना पड़े और इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सके। और ऑलरेडी इंडिया के कुछ टॉप डिफेंस इक्विपमेंट लाइक कानपुर के डॉर्नेट, अमेठी के AK-203 कलॉशनिकोव राइफल, लखनऊ के ब्रह्मोस और अलीगढ़ के असॉल्ट राइफल, ड्रोन्स एंड अनमैन एरियल व्हीकल्स, इन सब मिसाइल्स, गन्स एंड रॉकेट लॉन्चर का एक्सपोर्ट ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है अपने फ्रेंडली नेबरहुड कंट्रीज में और इंटरनेशनल मार्केट में इनका डिमांड हर दिन बढ़ता जा रहा है। तो इसी इंडस्ट्री के कुछ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज मैं आप लोग का साथ शेयर करूंगा। तो पहला 2 कंपनी जो मैंने आप लोग के लिए सिलेक्ट किया, इनको मैंने लो रिस्क कैटेगरी पे रखा है क्योंकि इनका मार्केट के 50,000 करोड़ से ऊपर है। तो पहला कंपनी मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लिया है और इस कंपनी ने पिछले 1 साल में ऑलरेडी अपना इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर चुका है। ये भी एक नया कंपनी है, अभी 2018 में लिस्ट हुआ है, बट कंपनी बहुत ही पुराना है, लिस्टेड अभी रिसेंटली हुआ है, 1940 से काम कर रही है इस इंडस्ट्री में। सो काफ़ी एक्सपीरियंस कंपनी है और इस कंपनी का नाम अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक है, पहले इस कंपनी का नाम हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड था। मेनली ये कंपनी मैन्युफैक्चरर है एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर्स का और साथ में रिपेयर और मेंटेनेंस भी करता है। और इस कंपनी का लेटेस्ट ऑर्डर बुक का अगर बात करें तो करीब 85,000 करोड़ का ऑर्डर बुक स्टैंड पे है कंपनी का पास। एंड फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं तो मार्केट कैप 88,000 करोड़, एक
जायंट कैप कंपनी बोल सकते हैं। 10 PE 15 ROC ROE भी दोनों 25% से ऊपर है, सो ये भी काफ़ी अच्छा है। एंड फेस वैल्यू इज ऑल्सो 10, सो फ्यूचर में स्प्लिट होने का चांस भी है। एंड करंट प्राइस इज 2600 रुपीज़ पर शेयर। बट अभी ये कंपनी अपना टॉप लेवल पे ट्रेड कर रहा है, इसलिए अगर आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कीजिए, मार्केट को थोड़ा करेक्शन दिखाने दीजिए। और अगर आप SIP करना चाहते हैं तो बेझिझक आप आगे बढ़ सकते हैं। देन बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। नेट प्रॉफिट देख सकते हैं, हर साल कंपनी का प्रॉफिट कंस्टेंटली ग्रो हो रहा है। देन रिजर्व्स 18,000 करोड़ रिजर्व्स ही है कंपनी का पास और कंस्टेंटली ग्रो हो रहा है। देन बोरोइंग लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों ही जीरो, सो प्योर डेट फ्री कंपनी है। देन कैश फ्लो भी लगभग 10,000 करोड़ कैश है कंपनी का पास। देन लास्ट होल्डिंग्स का अगर बात करें तो प्रोमोटर 75%, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, बट यही एक रिस्क है कंपनी का। नीचे देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो गवर्नमेंट 75% होल्ड करते हैं। यही एक सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है कंपनी का, क्योंकि गवर्नमेंट अभी फिलहाल डाइवर्समेंट में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बाकी सब कुछ कंपनी का स्ट्रॉन्ग है, 7 स्टार बैलेंस शीट है, नेट प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, रिजर्व अच्छा है, कैश फ्लो अच्छा है। सिर्फ कंपनी का एक ही निगेटिव पॉइंट है कि गवर्नमेंट का अंडर आता है। देन सेकेंड कंपनी को भी मैंने लो रिस्क कैटेगरी पे रखा है, इस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये कंपनी ने भी पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 55% का रिटर्न दिया है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट्स होता है इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को, ये सारा सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करता है। और इस कंपनी का लेटेस्ट ऑर्डर बुक का अगर बात करें तो करीब 57,000 करोड़ ऑर्डर है कंपनी का पास, और इसमें से 269 मिलियन मतलब इंडियन रुपीस में करीब 27 करोड़ एक्सपोर्ट ऑर्डर है। देन फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं तो मार्केट कैप 73,000 करोड़, ये भी एक जायंट कैप कंपनी बोल सकते हैं। बैलेंस शीट थोड़ा फर्स्ट कवर करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, आप स्किप करके भी देख सकते हैं। देन PE ROC ROE तीनों ही बहुत अच्छा है, 20% से ऊपर है। एंड करेंट प्राइस इज 100 रुपीज़ पर शेयर। बट प्राइस देख के कभी भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ में आता है और कंपनी का बिजनेस पे ट्रस्ट है तभी इन्वेस्ट कीजिए। देन नेट प्रॉफिट भी हर साल थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज हो रहा है। 2018 में जो 1400 करोड़ था वही आज 2400 करोड़ हो चुका है। देन 12,000 करोड़ रिजर्व्स है कंपनी का पास। रिजर्व्स बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, इससे पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। देन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग दोनों ही जीरो, ये भी काफ़ी अच्छा है। देन कैश फ्लो करीब 4,000 करोड़ कैश है कंपनी का पास। सो ओवरऑल बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कंपनी का। देन होल्डिंग्स का अगर बात करें तो ये कंपनी भी गवर्नमेंट का अंडर ही आता है, देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 51%। डिफेंस रिलेटेड जितने भी लार्ज कैप कंपनीज है ये सभी सरकार का अंडर ही आते हैं। यही थोड़ा बहुत रिस्क फैक्टर है इन कंपनीज का, क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ भरोसा नहीं है, ये लोग कभी भी कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बीच बीच में इन कंपनीज से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह एंड क्वार्टरली रिजल्ट एंड ऑल हमेशा चेक करते रहिए, हमेशा अपने आप को अपडेट रखिए। बाकी सब कुछ चंगा है कंपनी का। बैलेंस शीट PNL बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। FIS DIS ने भी अच्छा खासा होल्डिंग रखा है, ऑलमोस्ट 95% प्रोमोटर FI एंड DI का पास ही है एंड ओनली 5% पब्लिक। और इस कैटेगरी में मीन्स लार्ज कैप कैटेगरी में अगर आप प्राइवेट कंपनी के साथ जाना चाहते हो तो आप लार्सन एंड टुब्रो को भी स्टडी कर सकते हो। आई थिंक इस कंपनी को कोई इंट्रोडक्शन का ज़रूरत नहीं है, ये कंपनी भी बहुत ही अलग अलग सेगमेंट में काम करता है और डिफेंस में भी इस कंपनी का बहुत अच्छा खासा योगदान है। देन फोर्थ एंड फिफ्थ कंपनी मैंने मॉडरेट रिस्क कैटेगरी पे रखा है, क्योंकि इनका मार्केट कैप 15,000 करोड़ से 40,000 करोड़ का बीच में है, एक मिड कैप साइज कंपनी कह सकते हैं। तो इस कैटेगरी में पहला कंपनी मैंने भारत डायनामिक को सिलेक्ट किया है। ये भी इंडियन गवर्नमेंट का अंडर ही आता है। गाइडेंस मिसाइल, एलाइड डिफेंस इक्विपमेंट और बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट ये कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। और इस कंपनी का लेटेस्ट ऑर्डर बुक का अगर बात करें तो 12,000 करोड़ का ऑर्डर है कंपनी का पास, और उसमें से 349 करोड़ एक्सपोर्ट ऑर्डर। सो कंपनी का मार्केट कैप का अनुसार बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। देन फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो मार्केट कैप ऑलमोस्ट 70,000 करोड़। देन PE 27, ROC 26, ROE 18 एंड करेंट प्राइस इज 927 रुपीज़ पर शेयर। देन नेट प्रॉफिट भी हर साल बढ़ तो नहीं रहे बट मेंटेन होते हुए दिख रहा है, 500 करोड़ का रेंज में ही चल रहा है। देन रिजर्व्स ऑलमोस्ट 3,000 करोड़। देन लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग दोनों ही जीरो एंड कैश फ्लो 530 करोड़।
10 होल्डिंग्स भी देख सकते हैं। प्रोमोटर्स मीन्स गवर्नमेंट 75%, FI 2%, DI 13% एंड पब्लिक 9%। सो ये कंपनी ने अभी दौड़ना स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं 300 का स्टॉक करीब 1000 का हो गया है। नया लिस्टेड कंपनी है, इसलिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इन सब कंपनीज को, तभी आप इन सब कंपनी से अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 5th कंपनी भी मैंने मॉडरेटेड रिस्क कैटेगरी पे रखा है। ये भी एक मिड कैप साइज कंपनी कह सकते हैं। इस मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, ये कंपनी का नाम से ही कंपनी का काम पता चल जाता है। एक शिप बिल्डिंग कंपनी है, वर्ल्ड शिप सबमरीन एंड ऑल मैन्युफैक्चर करता है। इंडिया का लीडिंग कंपनी है इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। 1934 से कंपनी इस इंडस्ट्री में काम करे, बट 1960 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस कंपनी को खरीद लिया है और कंपनी ने पिछले 6 महीने का अंदर इन्वेस्टर्स का पैसा 3 गुना कर दिया है। पूरा मार्केट में रॉकेट बन के ऊपर जा रहा है। स्टॉक हर दिन 3-4% ऊपर जाते हुए दिख रहा है। बट अभी इस प्राइस पे कंपनी बहुत ओवरब्रॉट हो चुका है, इसलिए जो लोग न्यू एंट्री लेना चाहते हैं, आई थिंक उन लोग को थोड़ा वेट करना चाहिए। 10 कंपनी का थोड़ा फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो मार्केट कैप देख सकते हैं 17,000 करोड़ एंड करेंट प्राइस इज 879 रुपीज़ पर शेयर। और देख सकते हैं कंपनी ने हाई लगाया था 937 का और लो 224 का। तो इससे ही पता चलता है कि कंपनी ने पिछले 1 साल में कितना रिटर्न दिया है। 10 PE, ROC, ROE भी तीनों ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। 10 नेट प्रॉफिट भी हर साल मेंटेन होते हुए दिख रहा है। 400 से 500 करोड़ का रेंज में ही चल रहा है। पर इस कंपनी का नेट प्रॉफिट हमेशा इंक्लूडिंग अदर इनकम आता है, क्योंकि इस कंपनी का पास 5,000 से 7,000 करोड़ का FD करवाया हुआ है, जिसमें से इस कंपनी को हर साल 500 से 600 करोड़ का इंटरेस्ट रिसीव होता है और यही इंटरेस्ट इस कंपनी का अदर इनकम में शो करता है। 3,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरिंग दोनों ही जीरो एंड कैश भी अभी फिलहाल निगेटिव में है -163 करोड़, क्योंकि अभी ये सब कंपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ज़्यादा फोकस कर रहा है। होल्डिंग्स प्रोमोटर मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट 85%, FI 3%, DI ना के बराबर एंड पब्लिक 11%। और इस कैटेगरी में आप सोलर इंडस्ट्री को भी स्टडी कर सकते हैं। ये भी काफ़ी बड़ा कंपनी है, करीब 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ये कंपनी मेनली बल्क एक्सप्लोसिव्स आइटम्स मैन्युफैक्चर करता है, जो माइनिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज़ होता है। और साथ में डिफेंस इंडस्ट्री में भी इस कंपनी का अच्छा खासा योगदान है। करीब 8% रेवेन्यू डिफेंस इंडस्ट्री से ही आता है इस कंपनी का। RDX, HMX, TNT, ग्रेनाइट, एक्सप्लोसिव्स वगैरह मैन्युफैक्चर करता है डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। लास्ट 2 कंपनी जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये दोनों ही कंपनी इस लिस्ट में सबसे रिक्सी कंपनी है, क्योंकि इनका मार्केट कैप आई थिंक 5,000 करोड़ से भी कम है। तो इस कैटेगरी में पहला कंपनी मैंने एमटा टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट किया है। ये कंपनी 1970 से काम कर रहा है, सो काफ़ी पुराना कंपनी है। मेनली ये कंपनी मशीन इक्विपमेंट्स, असेंबली, सब असेंबली, स्पेयर पार्ट्स, न्यूक्लियर, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। सो काफ़ी डाइवर्सिफाई कंपनी है। एरोस्पेस और डिफेंस के अलावा कई सेक्टर में ये कंपनी काम करता है। और इस कंपनी का करीब 67% रेवेन्यू क्लीन एनर्जी से आता है एंड 30% फ्रॉम न्यूक्लियर, स्पेस एंड डिफेंस सेगमेंट से आता है। सो कंपनी काफ़ी फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर में काम करता है। फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। तो मार्केट कैप करीब 5,000 करोड़, PE 68, ROC 15 एंड ROE 11%। और कंपनी अभी 1,600 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। और कंपनी ने हाई लगाया था करीब 2,500 का और लो 1,200 का। सो अभी अपना टॉप लेवल से अच्छा खासा करे हो चुका है। नेट प्रॉफिट देखिए, ये सब कंपनी का मार्केट कैप का हिसाब से प्रॉफिट अमाउंट भी बहुत छोटा छोटा अमाउंट होगा, आप देख ही सकते हैं। 2018 5 करोड़, 39, 31, 46 एंड दिस टाइम 61 करोड़। सो अमाउंट बहुत छोटा है, बट हर साल बढ़ते हुए हम लोग को दिख रहा है। रिजर्व्स दिस टाइम 489 करोड़, बोरोइंग लॉन्ग टर्म 61 करोड़ एंड शॉर्ट टर्म 74 करोड़। सो डेट फ्री मान सकते हैं। कैश फ्लो निगेटिव में है -30 करोड़। होल्डिंग्स प्रोमोटर 47% और ये एक प्राइवेट कंपनी है, सरकारी कंपनी नहीं है। FI 3%, DI ने भी बहुत अच्छा होल्डिंग रखा है 27% एंड पब्लिक 21%। सो होल्डिंग्स भी बहुत डिसेंट है। लास्ट कंपनी इस लिस्ट में सबसे छोटा कंपनी है, करीब 2,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इस परास डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी, ये कंपनी भी कई सारे डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है। करीब 75% रेवेन्यू इनका डिफेंस सेगमेंट से ही आता है एंड रेस्ट 26% फ्रॉम हैवी इंजीनियरिंग सेगमेंट्स। मार्केट कैप
सिर्फ 2300 करोड़ का है और ये कंपनी भी अभी रिसेंटली लिस्ट हुआ है। देन PE 70, ROC 12% एंड ROE 9%। देन नेट प्रॉफिट भी स्लोली इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। देन रिजर्व्स भी कंपनी का बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, दिस टाइम 339 करोड़। देन लॉन्ग टर्म बोरिंग 0 एंड शॉर्ट टर्म 29 करोड़। मेनली हम लोग को लॉन्ग टर्म बोरिंग पे फोकस करना चाहिए, शॉर्ट टर्म बोरिंग फ्लक्चुएटिंग मैनर में ऊपर नीचे चलते रहता है। देन कैश फ्लो भी थोड़ा बहुत 13 करोड़ का आसपास दिखने को मिल रहा है। देन होल्डिंग्स प्रोमोटर ऑलमोस्ट 59%, ये भी एक प्राइवेट कंपनी है, FIDI ना के बराबर एंड रेस पब्लिक। और इस स्मॉल कैप कैटेगरी में एक और धमाकेदार कंपनी आप टाटा पैटर्न को भी स्टडी कर सकते हैं। इस कंपनी में भी बहुत पोटेंशियल है फ्यूचर में एक लार्ज कैप कंपनी बनने का। सो ओवरऑल देखिए, डिफेंस कोई नया सेक्टर नहीं है, बट इस सेक्टर से रिलेटेड अभी जो नया डेवलपमेंट एंड डिसीजन गवर्नमेंट ले रहे, तो इससे हम लोग को एक क्लियरिटी मिलता है कि आने वाले 3-4 साल में ये सेक्टर बहुत ग्रो होने वाला है। तो अगर आपको बिलीव है कि आने वाले कुछ साल में ये सेक्टर बहुत ग्रो करेगा, तो आप इन कंपनीज को स्टडी कर